नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा एवं महत्वपूर्ण खबर है। उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ये भी बताएं आप किस जिले शहर या गांव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच को लेकर बड़ा बदलाव। यूपी परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश। उत्तर विभाग में परिवहन की नेचुरल फिटनेस जांच बंद हो गई है। अब 23 लाख से अधिक व्यावसायिक वाहनों की का फिटनेस केवल निजी ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर एटीएस पर होगा। 75 जिलों के 13 निजी एटीएस आवंटित किए गए हैं। लखनऊ एटीएस, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर के वाहनों की भी जांच की जाएगी। इससे चालकों को लंबी दूरी तय करनी होगी। उत्तर प्रदेश में जनगणना 6 लाख कर्मचारी हुए तैनात। जाति की गणना डिजिटल तकनीकी द्वारा। लखनऊ उत्तर प्रदेश में 2027 की जनगणना को लेकर पूरी तरह डिजिटल और समय वृद्ध तरीके से पूरा करने को दिशा निर्देश बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय जनगणना समिति एसएमसीसी की दूसरी बैठक सोमवार को हुई। बैठक में जनगणना की तैयारी समीक्षा की गई। इसे अहम फैसले के लिए किए गए। मुख्य सचिव की बैठक साफ निर्देश दिए गए। जनगणना 2027 की सभी तैयारियां पूरी समय से हों। विभाग के बीच बेहतर समन्वय और डिजिटल तकनीकी का पूरा इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 6 लाख कर्मचारी तैनात हैं। योगी की कैबिनेट में सिकोहाबाद के विश्वविद्यालय की मान्यता खत्म। यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को सिकोहाबाद में संचालित निजी विश्वविद्यालय जेएस विश्वविद्यालय की मान्यता खत्म हो कर दी है। विश्वविद्यालय के सभी दस्तावेज आगरा यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय को सौंप दिया है, जिससे जेएस विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे अभ्यर्थी जेएस की डिग्री मिली मौजूद बैच खत्म होने के प्रारंभ के बाद विश्वविद्यालय समाप्त हो जाएगा। फर्जी मार्कशीट प्रकरण का दोषी पाए जाने पर जेएस विश्वविद्यालय पर कार्रवाई की गई। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि बीते दिनों पता चला कि फिरोजाबाद जिले में सिकोहाबाद स्थित जेएस विश्वविद्यालय की मार्कशीट और डिग्रियां जारी की गई हैं। उत्तर प्रदेश में अब बिजली बिल होगा जीरो। रोजगार का सुहाना अवसर। यूपी के किसानों को 1.5 करोड़ की सब्सिडी देगी सरकार। यूपी ने सचिव पंकज सिंह ने दैनिक जागरण फेवल्स सोलर चौपाल में सौर ऊर्जा के लाभ बताए। उन्होंने पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम योजना में से सस्ती बिजली और रोजगार से प्रकाश डाला। लखनऊ में आवासीय और कृषि क्षेत्रों में सोलर पैनल लगाने की पहल की जा रही है, जिससे बिजली बिल कम होगा और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी घोषणा। अब लोग खुद ऑनलाइन पास करा सकेंगे घर का नक्शा। उत्तर प्रदेश के लोगों को योगी सरकार ने नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने घोषणा की कि लोग अब अपने घर का नक्शा खुद पास कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और अप्लाई करने के बाद मिनटों में घर का नक्शा अप्रूव हो जाएगा। ऐसे अब लोगों को विकास प्रतिनिधि के दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि नई बिल्डिंग बायलॉज के तहत फास्ट ट्रैक सिस्टम फास्ट लागू कर दिया जाएगा। योगी कैबिनेट की बैठक में आज स्टंप और रजिस्ट्री समेत कई अहम फैसलों पर लगी मोहर। और योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ के लोक भवन में कैबिनेट मीटिंग हुई। इसके दौरान बैठक में स्टंप और रजिस्ट्री विभाग समेत कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। युवाओं को लेकर अच्छी खबर। घर बैठे हो जाएगा काम। योगी सरकार गांवों को देने जा रही है सुविधा। यूपी में ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए खुशखबरी। यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर गांव की में व्यवस्था कर दी है। अब सिविल सर्विस व उपयोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को बड़े बड़े शहर में ओवर प्लान नहीं करना पड़ेगा। योगी सरकार ने 30 जनवरी तक सभी जिलों में IT उपकरणों की खरीद पूरी कर ग्राम पंचायत सचिवालयों में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की तैयारी कर दी है।
उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को पहली बार इतनी बड़ी राहत। 31 जनवरी तक होगा रजिस्ट्रेशन। योजना के तहत 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के दुकान उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल पर सर्व चार्ज ब्याज 100% माफ़ कर दिया गया है। इसके साथ मूलधन पर भी 20% की भारी छूट मिल रही है। बिल का भुगतान छोटी छोटी आसान किस्तों में किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट। योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग भर्ती को लेकर लाखों युवाओं की बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती 2025-26 के लिए अधिकतम आयु सीमा 103 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। इस फैसले पर 32,679 पदों पर होने वाली भर्ती के उन अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जो पहले से आयु सीमा के कारण बाहर हो चुके थे। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर की कीमतें घटी। अब बिजली कनेक्शन लेना हुआ बेहद आसान। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने नई फास्ट डाटा बुक 2025-26 जारी की, जिसमें यानी स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमतें भारी कटौती हुई है। अब सिंगल फेस मीटर 2,800 रुपये तथा 3 फेस मीटर 4,100 रुपये लेना है, जिससे नया बिजली कनेक्शन लेना काफ़ी सस्ता और आसान हो गया है। बीपीएल परिवारों को प्रोसेसिंग फीस की और सिक्योरिटी ड्यूटी पर भी छूट मिलेगी और यह उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है। उत्तर प्रदेश में खसरा खतौनी का विवरण। लेखपाल की रिपोर्ट का झंझट खत्म। जमीन पर नाम चढ़ाना बेहद आसान। उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री के बाद खतौनी पर नाम चढ़वाने के लिए लेखपाल की रिपोर्ट खसरा खतौनी का विवरण जैसे काम झंझट खत्म होने वाला है। स्वभूमि नामांकन के लिए भू उपयोग बदलने के लिए प्रक्रिया आसान हो रही है। इसके बाद खसरा खतौनी के विवरण में जुटा लेखपाल को रिपोर्ट का इंतजार करना और तमाम अन्य सरकारी झाम अब खत्म किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया संबंधित सभी नोटिस व डाक की बजाय ऑनलाइन रिपोर्ट्स SMS या व्हाट्सएप हो जाएगा। रजिस्ट्री के बाद अब जमीन पर नए मालिक का नाम आसानी से चढ़ जाएगा। यूपी सरकार में भू नामांतरण व भू उपयोग बदलने की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर स्टंप विभाग के राजस्व परिषद में नामांतरण व धारा 34 पर भू उपयोग की धारा 80 की प्रक्रियाओं का ऑनलाइन सरलीकरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय सूचना औद्योगिक केंद्र पर NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के इसे एकीकृत प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। फरवरी 2026 तक पूरा कर दिया जाएगा। 27 लाख बेटियों का संवर रहा भविष्य। कन्या सुमंगला योजना पर योगी सरकार ने खर्च किए 647 करोड़। यूपी में बालिकाओं के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में यूपी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अहम भूमिका निभा रही है। इस योजना के जरिए सरकार ने न सिर्फ बेटियों को जन्म और शिक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि आर्थिक सहयोग देकर उनकी सुरक्षा और सम्मानजनक भविष्य की नींव भी मजबूत कर रही है।